हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज स्वागत है आपका मिशन चंद्रयान थर्ड पे। यानी कि चंद्रयान मिशन थर्ड से जितने भी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव फील्ड के जो इसमें फैक्ट्स बनने वाले हैं, उन सभी के बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड की भी आपके साथ बात करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा चंद्रयान जो फर्स्ट था हमारा वो सफल मिशन है, और वहीं अगर बात करें चंद्रयान टू की तो वो हमारा असफल मिशन है। और जो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है चंद्रयान मिशन थर्ड, तो इस पे आज जो सफल हमारा जो यानी कि इसरो हुआ है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो इसरो को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि इन्हीं के बदौलत आज ये इतनी बड़ी उपलब्धता भारत देश को मिली है। विश्व के उन सभी देशों में से चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना झंडा, अपना परचम लहराने वाला विश्व का प्रथम देश अभी भारत बन चुका है। तो इसकी सबसे बड़ी जो श्रेय जो जाता है वो हमारा इसरो को जाता है। दोस्तों ये जो हमारा चंद्रयान मिशन थर्ड है, 23 अगस्त 2023 शाम को 6:04 में जो हमारा विक्रम लैंडर था उसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने कदम रखे। तो अगर दोस्तों इसके बारे में अगर बात करें तो मैं विस्तारपूर्ण पहले इसरो के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बाद चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड और फिर चंद्रयान थर्ड के बारे में संपूर्ण या फिर विस्तार रूप से हम जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसरो के बारे में बात करेंगे। अगर बात करें इसरो यानी कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की फुल फॉर्म होती है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। यह बेंगलुरु में स्थित है। इसके अगर हेड की बात करेंगे दोस्तों, जिस समय हमारा ये इसरो बना था, अगर उस समय इसरो के हेड की बात करेंगे तो विक्रम साराभाई इसके हेड थे। और वर्तमान में अगर इसके अध्यक्ष या फिर इसके हेड की बात करेंगे तो दोस्तों एस सोमनाथ इसके अभी हेड है। यानी कि एस सोमनाथ के ही कार्यकाल में अभी हमारा चंद्रयान मिशन थर्ड हमारा सफल घोषित हुआ है। अगर बात करें जो हमारे इसरो के जो रॉकेट हैं वो कहाँ पर से लॉन्चिंग होते हैं, फिर किस एरिया से लॉन्चिंग होते हैं, तो दोस्तों श्री हरिकोटा द्वीप आप लोगों ने देखा होगा, सतीश धवन द्वीप भी जिसको कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश में हमारा ये स्थित है। और यहीं से हमारे इसरो के जितने भी मिसाइल होते हैं, जितने भी रॉकेट होते हैं, उनको लॉन्च किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम चंद्रयान फर्स्ट के बारे में। तो चंद्रयान फर्स्ट ये हमारा दोस्तों 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। और लॉन्च करने वाला जो रॉकेट था दोस्तों वो हमारा PSLV C11 था। यह केवल ऑर्बिटर मिशन था। ऑर्बिटर मिशन कहने का मतलब ये है कि जो चंद्रमा है हमारा, चंद्रमा की कक्षाओं पर सिर्फ चक्कर लगाने के लिए हमारा चंद्रयान मिशन 1 की लॉन्च करी गई थी, तथा जल की उपलब्धता के बारे में बताया गया था। यानी कि जो चंद्रमा है उस पर जल है या नहीं है, उसकी उपलब्धता के बारे में जानने के लिए चंद्रयान मिशन 1 को लॉन्च किया गया था। और यह हमारा एक सफल मिशन था। फिर अगर वहीं बात करें दोस्तों चंद्रयान मिशन 2 की, तो दोस्तों चंद्रयान मिशन जो हमारा 2 था, तो दोस्तों इसमें 22 जुलाई 2019 को यह लॉन्च किया गया। अगर रॉकेट की बात करेंगे तो GSLV MK थर्ड इसमें हमारा रॉकेट यूज़ करा गया था। वहीं अगर बात करें दोस्तों मिशन चंद्रयान 2 की, तो दोस्तों इसका जो वजन था वो 3850 kg इसका वजन देखने को मिला था। और चंद्रयान 2 के 3 मिशन थे। यानी कि जो 3 मिशन थे दोस्तों कौन कौन से थे, सबसे पहला तो ऑर्बिटर था, दूसरा लैंडर और तीसरा हमारा रोवर था। कहने का मतलब ये है, ऑर्बिटर का मतलब ये है कि ये चक्कर भी लगाएगा, और लैंडर का मतलब है उतरेगा, और रोवर का मतलब है ये उसकी खोजबीन भी करने वाला था। तो दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास था जो असफल रहा। अगर असफलता के कारण की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें लैंडिंग से 2 किलोमीटर पहले लैंडर की स्पीड का बढ़ना, इस वजह से लैंडर का क्रैश हो जाना इसमें एक भूमिका रही हुई थी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, लगभग हम लोग महज 2 किलोमीटर की दूरी पे थे, और उस समय अचानक से जो हमारा लैंडर था उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और स्पीड बढ़ने के कारण जो संपर्क है वो हमारा टूट जाता है, जिस वजह से जो हमारा लैंडर था वो क्रैश हो जाता था। तो दोस्तों जो हमारा ये मिशन चंद्रयान 2 था ये हमारा सक्सेस नहीं हुआ था, और 2019 में शायद बहुत लोगों ने इस पे दुख भी जताया होगा कि हमारा जो मिशन चंद्रयान 2 था वो असफल हुआ था। अगर अब बात करें दोस्तों चंद्रयान थर्ड की, तो चंद्रयान थर्ड की क्या विशेषताएं हैं और ये हमारा जो मिशन था वो क्यों सक्सेसफुल पहले से बताया गया था, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप लोग बने रहिए दोस्तों। अगर बात करें तो यह जो हमारा मिशन चंद्रयान थर्ड था,
ये हमारा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। यानी कि अगर लॉन्च करने का समय देखें तो 2:35 यानी कि हमारा दोपहर में इसको लॉन्च किया गया था। अब दोस्तों मिशन चंद्रयान थर्ड हमारा सक्सेसफुल मिशन है, तो इसके हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप लोग कुछ भी मिस ना करें, एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। यानी कि अगर बात करेंगे तो दोस्तों इसमें हमारा 14 जुलाई 2023 को तो ये लॉन्च किया गया। अगर समय अवधि की बात करेंगे तो 2:35 में ये लॉन्च किया गया था। और कुल जो निर्माण लागत थी अगर उसकी बात करें तो 615 करोड़ की इसमें लागत लगी थी। और जो हमारा लॉन्चिंग जो रॉकेट था वो हमारा LVM थर्ड M4 इसमें यूज करा गया था। दोस्तों जो हमारा LVM थर्ड M4 है इसको बाहुबली रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों जो हमारा मिशन चंद्रयान थर्ड का जो वजन था वो हमारा 3900 किलोग्राम था। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा 3850 किलोग्राम का देखने को मिला था जो हमारा मिशन चंद्रयान 2 था, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था। तो दोस्तों देखिए लॉन्च टू हुआ हमारा 23 अगस्त 2023 को और शाम के 6:04 में इसमें सॉफ्ट लैंडिंग हमें देखने को मिली थी। अगर बात करें दोस्तों तो इसके 3 भाग थे। अगर 3 भाग कौन कौन से थे अगर उनके बारे में बात करें तो दोस्तों एक तो पहला ऑर्बिटर था। यानी कि ऑर्बिटर दोस्तों अगर देखें तो चंद्रयान 2 का प्रयोग किया जा रहा है। आप लोगों ने बीच में एक न्यूज़ भी सुनी होगी जब हमारा जो मिशन चंद्रयान थर्ड था ये हमारे ऑर्बिटर यानी कि चंद्रमा के जब चक्कर लगा रहा था तो उस समय चंद्रयान 2 से मिला और उसने वेलकम बडी करके भी उसको एक हाथ मिलाया था या फिर उसको उस तरीके से संबोधित किया था। इस तरीके की न्यूज़ें भी देखने को मिल रही थी। तो दोस्तों जो हमारा ऑर्बिटर है यानी कि जो हमारा घूमने वाला था वो उसकी जो भूमिका है वो हमारा चंद्रयान 2 अभी भी निभा रहा है। अभी के लिए सिर्फ हमारे पास 2 ही इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाने वाले थे। एक तो हमारा लैंडर था, दूसरा हमारा रोवर था। इसमें अगर बात करें दोस्तों चंद्रयान पर लैंडिंग करने वाला देश कौन कौन से देश ऐसे हैं जो चंद्रमा पर अभी तक लैंडिंग कर चुके हैं, तो सबसे पहले तो दोस्तों हम देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, चीन है और भारत है। तो चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश है। दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश अभी हमारा भारत बन चुका है। तो दोस्तों इसमें अगर मैं बात करूँ नासा के एक ट्वीट की, तो दोस्तों नासा ने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा गया था कि बधाई हो, भारत चंद्रमा पर उतरने वाला है फिर लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन चुका है। यानी कि नासा से हमारी जो खुशी है उसको सहा नहीं गया। कहीं ना कहीं इतनी जलन जरूर लगी उसको कि उससे ये नहीं कहा गया कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया है, बल्कि ये कहा गया नासा के द्वारा कि चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। तो दोस्तों डजंट मैटर, हम लोगों को पता है कि भारत की क्या उपलब्धियां हैं, भारत ने क्या चीज़ भारत ने पाया है और क्या खोया है, ये लोग हम अच्छे से जानते हैं। और अगर बात करें तो दक्षिण ध्रुव दोस्तों दक्षिणी पोल बहुत कठिनाई वाली जगह है। यहाँ पर लैंडिंग करने वाला विश्व में भारत पहला देश बन चुका है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा गौरव का पल है। अगर बात करें दोस्तों साउथ पोल पर लैंडिंग करना कठिन क्यों है, अगर बात करते हैं दोस्तों कि जो साउथ पोल है वहाँ पर यानी कि आप लोगों ने देखा होगा लूना 25 जो अभी रसिया ने भी लॉन्च किया था वो बीच में उससे संपर्क टूटने के कारण वो भी क्रैश हो चुका था। तो दोस्तों भारत ने वो कर दिखाया है। एक बार हमारा मिशन असफल रहा लेकिन उसके बाद नहीं थमे, यानी कि भारत के जो वैज्ञानिक थे, जो स्पेस सेंटर के जो हमारे वैज्ञानिक रहे हैं, उन लोगों ने अपनी पूरी मेहनत करी है और पूरी मेहनत करने के बाद इस बार फिर से एक सफल अभियान देखने को मिला हुआ है। तो अगर बात करें दोस्तों साउथ पोल पर लैंडिंग करना क्यों कठिन है, तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर सूर्य की किरण नहीं पहुँचती है। इसका मतलब है कि अगर सूर्य की किरण नहीं पहुंचते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है, तो इसीलिए लैंडिंग करने में थोड़ी सी कठिनाई वहाँ पे देखने को मिलती है। अगर बात करें तो वहाँ का जो तापमान है दोस्तों अभी बहुत न्यून तापमान देखने को मिलता है, -200 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पर तापमान देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप लोग इनको ध्यान से देखें। उसके बाद अगर बात करें तो क्रेटर व गड्ढे ज़्यादा होना, यानी कि वहाँ पर दोस्तों क्रेटर और गड्ढे ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो भूमि है वो समतल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उबड़ खाबड़ है। तो वहाँ पर जो लैंडिंग करने के लिए बेहतर प्लेस नहीं मिलने के कारण भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक दिन पहले भी आप लोगों को खबर आ रही थी कि जो हमारा लैंडर विक्रम है वो अब 23 को लॉन्च ना होके 24 या फिर उसकी डेट बदल सकती है। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो अपनी एक सेफ जगह ढूंढ रहा था और जैसे ही उसको अपनी एक सेफ जगह मिली जहाँ पर उसको उतरने के लिए ठीक था तो वहाँ पर उसने अपने उतरने की पूरी व्यवस्थाएं करी हुई थी। अगर बात करें दोस्तों क्रेटर और गड्ढे की, तो जिसके कारण समतल भूमि न होने के कारण एक कठिनाई हमें ये भी देखने को मिलती है। अगर वहीं बात करें चंद्रयान के प्रमुख भागों की, यानी कि इसके 3 प्रमुख भाग हैं, अगर इसमें क्या क्या चीज़ें थी अगर उनके बारे में दोस्तों अगर बात करें तो पहला तो जो S200
यानी कि 2 रॉकेट बूस्टर जो सॉलिड फ्यूल से निर्मित है। दोस्तों जो हमारा चंद्रयान मिशन 3 था उस पर दोस्तों हमारे क्या लगाया गया था, S-200 यानी कि 2 रॉकेट बूस्टर लगाए गए थे जिनमें सॉलिड फ्यूल से वो निर्मित थे। अगर दूसरी बात करें तो L-110 यानी कि लिक्विड फ्यूल, इसे विकास इंजन भी कहा गया है। यानी कि जो हमारा लिक्विड फ्यूल से एक जो विकास इंजन था वो हमारा L-110 इसको नाम दिया गया था। अगर वहीं बात करें दोस्तों C-25 यानी कि क्रायोजेनिक इंजन की, जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन हमारा उपस्थित था, यानी कि हमारा इसमें जो लिक्विड हाइड्रोजन है उसको भरा गया था, जो क्रायोजेनिक इंजन है। अगर वहीं बात करें तो चंद्रयान 3 लैंडर और रोवर ये इसमें हमारे सम्मिलित भाग थे। यानी कि आप लोगों ने पहले देखा होगा 2 इसमें बूस्टर सॉलिड फ्यूल निर्मित है, उसके बाद हमारा इसमें एक लिक्विड है जिसको हमने L-110 लिक्विड फ्यूल इंजन, जिसको विकास इंजन कहा गया है। उसके बाद क्रायोजेनिक इंजन है। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों जो क्रायोजेनिक इंजन है ये हमारा अधिक समय के लिए जो हमारे इंजन है वो काम करने के लिए क्रायोजेनिक इंजन होता है। हालांकि हल्का होता है लेकिन बहुत ज़्यादा काम, यानी बहुत ज़्यादा माइलेज के लिए इसको जाना जाता है। और लिक्विड इसमें भरा गया था और चंद्रयान 3 लैंडर और रोवर इसमें हमारे उपस्थित थे। अगर वहीं बात करें तो दोस्तों चंद्रयान 3 की जो हमने लॉन्च किया था वो हमने 14 जुलाई 2023 को लॉन्च करा गया था। अगर समय अवधि की बात करें तो 2:35 में इसको लॉन्च किया गया था। अगर बात करें दोस्तों 2:35 में जो हमारा S-200 बूस्टर स्टार्ट हुआ था, अगर उसके ही 2 मिनट बाद जो हमारा L-110 स्टार्ट हुआ और इसके 306 सेकंड बाद हमारा क्रायोजेनिक इंजन यानी कि C-25 स्टार्ट हुआ। और उसके बाद अगर बात करें तो इसके 954 सेकंड बाद जो हमारा क्रायोजेनिक इंजन C-25 है वो हमारा रॉकेट से अलग हो चुका था। ये तो हमारे जिस समय लॉन्च किया गया उसकी जानकारी है। उसके बाद अगर बात करें तो दोस्तों इसके साथ चंद्रयान 3 ने पृथ्वी की कक्षाओं पर चक्कर लगाया। दोस्तों जब यहाँ से अलग हो गया है, अलग होने के बाद जो चंद्रयान 3 था इसने क्या करा, जो पृथ्वी की कक्षाएं हैं वहाँ पर चक्कर लगाए गए। 5 अगस्त को यह चंद्रमा की कक्षाओं पर पहुँचा और चंद्रमा की कक्षाओं का चक्कर लगाना इसने शुरू किया और फाइनली 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हो गया। अब अगर दोस्तों अगर बात करें कि चंद्रयान की 100% सफलता क्यों तय थी, यानी कि इस बार जो हमारे इसरो के जो वैज्ञानिक थे उनका ये कहना था कि इस बार 101% हमारा जो चंद्रयान मिशन है वो सफल होगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो जो सोलर पैनल है उनकी संख्या में वृद्धि करी गई थी। और बात करें तो ईंधन अधिक था क्योंकि लॉन्चिंग पॉइंट न मिलने पर अपने सेफ लैंडिंग के लिए जगह खोज सके। आप लोगों ने देखा होगा वैसे भी हमें सेफ जगह नहीं मिली। खबर उससे पहले इसरो के माध्यम से हमें ये दे दी गई थी कि वहाँ पर सेफ जगह ना होने के कारण जो हमारा विक्रम लैंडर है वो अपनी जगह को खोज रहा है। तो इसीलिए दोस्तों इसमें ईंधन अधिक डाला गया था ताकि उसका जो फ्यूल है वो कम ना पड़ जाए और जो लैंडिंग है वो हमारी मिस ना हो जाए। इसीलिए इसमें जो ईंधन है उसका अधिक प्रयोग किया गया था। और अगर बात करें तो स्पीड कंट्रोल अपडेट सॉफ्टवेयर, यानी कि स्पीड को पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा 2 किलोमीटर महज दूरी पे हमारी जो स्पीड थी उसको कंट्रोल नहीं हो पाया था, जिस कारण जो हमारा लैंडर था वो हमारा क्रैश हो गया था। तो इस बार स्पीड कंट्रोल के लिए एक अपडेट सॉफ्टवेयर की भी व्यवस्था करी गई थी और जो मजबूत लैंडिंग एरिया था उस पर 40 गुना बढ़ाया गया था। यानी कि जो पिछली बार हमारा मिशन चंद्रयान 2 था उसकी अपेक्षा अगर बात करें तो 40 गुना जो एरिया था उसको बढ़ाया गया था लैंडिंग के लिए, यानी कि 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर जो एरिया है इतना इसको बढ़ाया गया था। अब बात करें अंतिम के 15 मिनट क्यों थे महत्वपूर्ण, यानी कि आप लोगों ने सभी देखा होगा कि ये ज़रूर सबको कहने के आ रहे थे कि लास्ट के 15 मिनट बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। तो दोस्तों जो लास्ट के 15 मिनट थे आखिर ये थे क्या, उनके बारे में अगर बात करें तो दोस्तों एक तो रफ ब्रेकिंग फेज। अगर रफ ब्रेकिंग फेज की बात करें इसमें चंद्रयान को 1680 मीटर पर सेकंड की रफ्तार की गति से 358 मीटर पर सेकंड में लाया गया। यानी कि दोस्तों लगभग 1500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चल रहा था और इसको 358 मीटर पर सेकंड में लाया गया, यानी कि इसकी स्पीड पर नियंत्रण किया गया तथा चांद की सतह से 30 किलोमीटर से 7.4 किलोमीटर के दायरे में लाया गया। अब दोस्तों जो हमारा 30 किलोमीटर लगभग चांद की दूरी थी उससे इसको लगभग 7.5 किलोमीटर के आसपास के दायरे में इसको लाया गया और जो इसकी स्पीड थी उसको भी अभी कम कर दिया गया है। दूसरा अगर बात करें तो एल्टीट्यूड होल्डिंग केस आया दोस्तों। जो एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज था इसमें चंद्रयान को 7.5 किलोमीटर से
यानी कि 6.8 किलोमीटर के दायरे में लाएगा। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके लाया जा रहा है क्योंकि इसकी स्पीड पर भी नियंत्रण किया जाएगा। मैं आपको सारे फेज़ बताऊंगा इसके। उसके बाद देखिए फिर आता है हमारा फ्राइन ब्रेकिंग फेज़। तो दोस्तों जो फ्राइन ब्रेकिंग फेज़ था इसमें हमारा 6.8 किलोमीटर से 800 मीटर में लाया गया। यानी कि जो हमारा लैंडर विक्रम था उसको 6.8 किलोमीटर से 800 किलोमीटर में लाया गया। उसके बाद जो हमारा लास्ट फेज़ था टर्मिनल डिसेंट फेज, इसमें दोस्तों 800 मीटर से 0 मीटर में लाया गया और सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई। यानी कि अगर बात करें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक की जो कुल दूरी थी वो कितनी थी, तो दोस्तों 55 लाख किलोमीटर इसकी दूरी थी, जो हमारे मिशन चंद्रयान 3 के जो मिसाइल है उसके द्वारा तय करी गई। और दोस्तों अगर बात करें इस मिशन की तो इसरो का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि अगर एक बार जो असफलता इसरो को मिली थी उसके बाद इतनी बड़ी उपलब्धता जो एक साथ में उसने ले ली, तो कहीं ना कहीं हमें तो चाँद को जीतना था, लेकिन इनने तो दिल जीत लिया। बात ये है कि जो इसरो था, इसरो ने इतनी ज़्यादा इस पर मेहनत करी है कि जो हमारा दक्षिणी ध्रुव था आज तक एक भी ऐसा कोई देश नहीं है जिसने दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करी है या फिर लैंडिंग कोई कर पाया है। तो दोस्तों भारत पहला राष्ट्र बन चुका है, पहला देश बन चुका है जिसने दक्षिणी जो हमारा साउथ पोल है या फिर दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। तो दोस्तों वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा अपने रोवर को भी निकाल दिया गया है, और रोवर को निकालने के बाद उसकी जो काल अवधि यानी कि दिन है दोस्तों लगभग 14 दिन तक वहाँ पर घूमने फिरने वाला है। वहाँ पर जो खनिज है, पानी है या फिर वहाँ के जो वातावरण है, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाला है। आप लोगों को ये ज़रूर पता होगा कि चंद्रमा पे हमारे यहाँ के 14 दिन के बराबर वहाँ पर, यानी कि यहाँ के 14 दिन वहाँ के एक दिन के बराबर होता है। तो दोस्तों वहाँ पर कहीं ना कहीं 14 दिन का हमारा ये मिशन अभी और जारी है, और इस पे भी अभी आप लोगों को बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि चंद्रमा पर किन चीज़ों की खोज है, खनिज है नहीं है, पानी है नहीं है, मानव जीवन के वहाँ पे साक्ष्य अभी फिर कितने परसेंटेज देखने को मिलेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी धीरे धीरे मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये हमारा जो मिशन था वो चंद्रयान 3 से रिलेटेड जितने भी इसमें क्वेश्चन बनते थे और लगभग संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे चुका हूं। यदि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आज भले मेरे और वीडियो आप लोग शेयर करते हो ना करते हो, लेकिन मिशन चंद्रयान का जो वीडियो है आप लोग ज़रूर शेयर करें, यानी कि जो हमारे अभ्यर्थी हैं या फिर जो हमारे भारत के जितने भी लोग हैं वो लोग सभी जान पाएँ कि किस तरीके से मिशन चंद्रयान 1 से लेकर 3 तक का जो हमारा सफ़र है वो देखने को मिला। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।